अगर मैं तुमसे पूछूं एनिमे हिस्ट्री में सबसे डेंजरस विलन कौन है, तुम शायद नाम लोगे मदारा का, आइजन का या लाइट यागामी का। पर देखा जाए तो वो अपने अपने जगह पे है टेरिफाइंग कैरेक्टर्स। पर मैं तुमको आज एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा जिसको कभी गॉड लेवल स्ट्रेंथ की जरूरत ना पड़ी, ना कभी किसी मैजिक पावर की जरूरत। वो बंदा फिर भी सबसे डेंजरस विलन कहा जाता है उसको, और उसका नाम है योहान लिबर्ट। और योहान लिबर्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा अगर आपने मॉन्स्टर देखी तो। जिस बंदे ने मॉन्स्टर देखी उसको पता है ये बंदा किस लेवल पे था। तो आज इस वीडियो में तुमको बताने वाला हूँ मैं योहान लिबर्ट सबसे डेंजरस विलन क्यों था। तो चलो मैं तुमको बताता हूँ इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो जर्मनी में एक हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में एक न्यूरोसर्जन काम करता था जिसका नाम था डॉक्टर टेनमा। अब उस दिन क्या होता है, दो पेशेंट आए होते हैं, ठीक है। एक पेशेंट होता है पॉलिटिशियन और दूसरा पेशेंट होता है गरीब बच्चा। अब तुमको नॉर्मली पता है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे। अगर कोई एक पॉलिटिशियन आता है तो सबसे पहले उसकी ट्रीटमेंट की जाती थी। पर डॉक्टर टेनमा इतना अच्छा न्यूरोसर्जन था जो इक्वालिटी में बिलीव करता था। फिर डॉक्टर टेनमा अपने सर्जरी शुरू करते और बच्चा फाइनली बच जाता है। उस वक्त डॉक्टर टेनमा को लगा कि उसने एक इनोसेंट बच्चे की जान बचाई, पर उसे क्या पता था आगे जाके ये डिसीजन कितना बड़ा उसके लिए रिग्रेटफुल होने वाला है। तो कुछ दिन बीत जाते हैं, हॉस्पिटल में बहुत मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है, जैसे हायर रैंकिंग और डॉक्टर्स उनकी डेथ होने लग जाती है अचानक से। डॉक्टर टेनमा को कुछ नहीं समझ रहा था क्या चाले, और उसी टाइम योहान लिबर्ट और जो उसकी छोटी बहन थी वो गायब हो जाते हैं हॉस्पिटल से, वो भी विदाउट अ ट्रेस। डॉक्टर टेनमा इतना सस्पिशियस होने लग जाता है कि ये बच्चे जिंदा है या उनकी भी डेथ हो गई है। कुछ नहीं पता चल रहा डॉक्टर टेनमा को क्या हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर। ये सब इंसिडेंट्स होने बाद टेनमा अपनी जिंदगी से मूव ऑन करने की कोशिश करता है। बंदे को ट्रॉमा था कि ये सब कैसे हो गया था उसके हॉस्पिटल में। तो जैसे जैसे उसकी जिंदगी आगे बढ़ती गई, एक दिन डॉक्टर टेनमा को पता चलता है कि योहान लिबर्ट जिंदा है। उससे एक न्यूज़पेपर में सुनने मिलता है कि जर्मनी में एक मर्डर हुआ है, उसके पीछे योहान का हाथ था। उसी हिसाब से डॉक्टर टेनमा ने फिर डिसाइड कर लिया, एक मिशन सेट कर दिया कि मुझे कुछ भी करके योहान लिबर्ट से मिलना है। तो जैसे जैसे डॉक्टर टेनमा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते गया, उसको पता चलता है कि योहान लिबर्ट कोई साधारण क्रिमिनल नहीं है, क्योंकि जो भी क्राइम होते जा रहा था उसमें योहान लिबर्ट का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्योंकि वो कुछ लोगों से बात करता था और वो लोग एक्चुअली में कोई मर्डर या कोई क्राइम कर देते थे। मतलब तुम सोचो, वो बंदे के सिर्फ कुछ बात बोलने की वजह से कोई इंसान उसके लिए कोई क्राइम कर रहा है या कोई क्राइम में इन्वॉल्व हो रहा है। मतलब किस टाइप का बंदा मैनिपुलेशन कर रहा है लोगों पे। तो जैसे जैसे डॉक्टर टेनमा अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करते रहा, उसको एक बात पता चलती योहान लिबर्ट की, जहां उसने उसकी बचपन गुजारी है उसको वो जगह मिलती है। उस जगह का नाम था किंडरहाइम। वो एक ऑर्फनेज था, बट पब्लिकली वो एक ऑर्फनेज था, बट उसके पीछे का कारण ये था क्योंकि वो एक असली में एक टॉर्चरिंग सेल था। टॉर्चरिंग सेल लिटरली जहाँ बच्चों को ट्रेन किया जाता था कि तुम अपने अगेंस्ट कैसे लड़ो, तुम कैसे अपने इमोशंस ऑफ करो, तुम कैसे अपने ह्यूमैनिटी भी ऑफ करो। वहाँ लिटरली बच्चों को अपने अगेंस्ट लड़वाया गया, और उसमें से एक बच्चा जो था जिसने सरवाइव किया उसका नाम था योहान लिबर्ट। योहान लिबर्ट ने लिटरली वहाँ आग लगा दी थी ऑर्फनेज में, पूरी बर्बाद कर दी थी वो जगह। अब तुम इमेजिन करो, जो 1000 बच्चों में से एक बच्चा जो निकल के आता है वो किस टाइप का मैनिपुलेशन गॉड रहेगा। किंडरहाइम ने योहान को एक चीज सिखाई थी कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई वीकनेस होती है और उसी वीकनेस का फायदा उठाना चाहिए। इसी वजह से योहान लोगों की वीकनेसेस फाइंड करता था और उसका फायदा उठाते हुए उसको मैनिपुलेट करता था, जिससे वो योहान के अंडर काम करे। एक चीज तुम नोटिस करोगे कि जो बाकी विलन्स है वो फिजिकली हर्ट करते हैं, बट यहाँ योहान लिबर्ट मेंटली डिस्ट्रॉय कर देता था लोगों को, क्योंकि उसको पता है कैसे तुम किसकी वीकनेस टारगेट कर सकते हो और उसका फायदा उठा सकते हो। इसी वजह से योहान को सबसे डेंजरस विलन कहा जाता है। हर एनिमे विलन का एक मोटिव था, जैसे आइजन को सबको डिसीव करना था, सुकुना जिसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना था, मदारा उचिया जिसको अपने गेंजुत्सु में सबको कंट्रोल करना था। लेकिन योहान का स्पेशलिटी ये थी कि उसको प्रूफ करना था कि हर एक ह्यूमन के अंदर एक मॉन्स्टर छुपा है। इसी वजह से उस एनिमे का नाम था मॉन्स्टर। योहान लिटरली प्रूफ करता है कि गिवन बाय द सर्कमस्टेंसेस हर एक बंदा मॉन्स्टर बन जाता है। और इसी वजह से योहान लिबर्ट को सबसे डेंजरस विलन माना जाता है कि वो किसी वेपन के भरोसे नहीं होता है, वो लिटरली ह्यूमन साइकोलॉजी को खेलते हुए लोगों को मैनिपुलेट करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट्स में बताना नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए।